जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को ईस्ट का मैनचेस्टर कहा जाता है? दोस्तों ईस्ट का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। किस शहर को दोस्तों? अहमदाबाद को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनवाया था? दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया को बनवाया था अंग्रेजों ने। किसने दोस्तों? अंग्रेजों ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कौन सा राज्य लिंगानुपात के हिसाब से भारत का सबसे बेहतर है? दोस्तों लिंगानुपात के अनुसार भारत का सबसे बेहतर राज्य है केरल। कौन सा राज्य है दोस्तों? केरल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है कोलकाता उच्च न्यायालय। कौन सा न्यायालय? कोलकाता उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके सम्मान में बनी है? दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में। किसके सम्मान में दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में बना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस वर्ष में भारत ने सबसे पहली बार एशियाई खेलों में मेजबानी की थी? किस वर्ष दोस्तों? 1951 में। कब दोस्तों? 1951 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है एशियाई शेर के लिए। किसके लिए? एशियाई शेर के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस भारतीय नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? दोस्तों वृद्ध गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। किस नदी को? गोदावरी नदी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों खजुराहो मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश में। किस राज्य में दोस्तों? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सैटेलाइट टाउन का विचार किसने दिया था? दोस्तों सैटेलाइट टाउन का विचार दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों पंडित नेहरू और जवाहरलाल नेहरू दोनों एक ही है। ऑप्शन में गलती से यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गया है दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिएगा। दोनों आंसर सही होगा। पंडित नेहरू भी उनको कहा जाता है और जवाहरलाल नेहरू उनका पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस स्थान को अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला पहला भारतीय कहा जाता है? दोस्तों अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला पहला भारतीय कहा जाता है राकेश शर्मा को। किसको? राकेश शर्मा को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस भारतीय शहर को हैंडलूम सिटी कहा जाता है? दोस्तों हैंडलूम सिटी कहा जाता है भिवंडी को। किस शहर को दोस्तों? भिवंडी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित होता है? दोस्तों पुष्कर मेला आयोजित होता है राजस्थान में। किस राज्य में दोस्तों? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस नदी को डेड रिवर भी कहा जाता है? दोस्तों डेड रिवर कहा जाता है किस नदी को दोस्तों? घाघरा नदी को। किसको? घाघरा नदी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाला देश कौन सा है? दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाला देश है स्वीडन। कौन सा देश है दोस्तों? स्वीडन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस भारतीय बंदरगाह को द्वीप जल बंदरगाह कहा जाता है? दोस्तों द्वीप जल बंदरगाह कहा जाता है विशाखापट्टनम को। किसको दोस्तों? विशाखापट्टनम को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा।
भारत में कौन सा रेलवे स्टेशन सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? दोस्तों सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है घूम रेलवे स्टेशन। कौन सा रेलवे स्टेशन दोस्तों? घूम रेलवे स्टेशन सबसे ऊंचाई पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी NFSA की किस वर्ष में लागू हुआ? किस वर्ष में लागू हुआ दोस्तों? 2013 में लागू हुआ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में पहला डबल डेकर रेलवे ब्रिज किस राज्य में बना है? दोस्तों भारत में पहला डबल डेकर रेलवे ब्रिज को बनाया गया है राजस्थान में। किस राज्य में? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दोस्तों ऑपरेशन फ्लड संबंधित है श्वेत क्रांति से। किससे? श्वेत क्रांति से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? कौन थे दोस्तों? आपको कमेंट करके बताना है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? केदारनाथ मंदिर किस शैली में बना है? दोस्तों केदारनाथ मंदिर बना है नागर शैली में। किस शैली में दोस्तों? नागर शैली में बना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किसे भारत का लेनिन कहा जाता है? दोस्तों भारत का लेनिन कहा जाता है M.N. रॉय को। किसको? M.N. रॉय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों गांधी शांति पुरस्कार को दिया जाता है समाज सेवा में। किस क्षेत्र में दोस्तों? समाज सेवा में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस भारतीय राज्य को बंगाल का गार्डन भी कहा जाता है? दोस्तों बंगाल का गार्डन भी कहा जाता है किसको दोस्तों? सिक्किम को। किस राज्य को? सिक्किम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में है? दोस्तों नदी द्वीप माजुली स्थित है असम में। किस राज्य में है दोस्तों? असम में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस शहर को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है? दोस्तों सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है कोलकाता शहर को। किस शहर को दोस्तों? कोलकाता शहर को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में मूल अधिकार को लिया गया है अमेरिका से। किस देश से लिया गया है दोस्तों? अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आपका एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज क्लास में कवर कर रहे हैं दोस्तों। ध्यान से देखिएगा और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार को दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दोस्तों? सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस भारतीय राजनेता को लाल बालपाल में से एक कहा जाता है? दोस्तों लाल बालपाल में से एक को कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक। क्या कहा जाता है दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में सबसे पुराना क्रिकेट क्लब कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे पुराना क्रिकेट क्लब है कौन है? कोलकाता क्रिकेट क्लब। कौन? कोलकाता क्रिकेट क्लब। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस राज्य में साइलेंट वैली नेशनल पार्क है? दोस्तों साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में है। किस राज्य में दोस्तों? केरल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ है दोस्तों? मुंबई में।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? दोस्तों हीराकुंड बांध बना है महानदी पर। किस नदी पर बना है दोस्तों? महानदी पर बना है हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल योजना किससे संबंधित है? दोस्तों गोल्डन क्वाड्रिलेटरल योजना संबंधित है सड़क नेटवर्क से। किससे दोस्तों? सड़क नेटवर्क से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किसे प्लूटो ऑफ इंडिया भी कहा जाता है? दोस्तों प्लूटो ऑफ इंडिया कहा जाता है चंद्रयान 1 को। किसको? चंद्रयान 1 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के किस राज्य को आर्किड राज्य भी कहा जाता है? दोस्तों आर्किड राज्य कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश को। किस राज्य को दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? विश्व हिंदी सम्मेलन पहली बार कब आयोजित हुआ था? दोस्तों विश्व हिंदी सम्मेलन पहली बार आयोजित हुआ था 1975 में। कब दोस्तों? 1975 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस भारतीय राज्य को राइस बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है? दोस्तों राइस बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। किस राज्य को कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दोस्तों बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। किस नदी को दोस्तों? दामोदर नदी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। INS विक्रांत किस प्रकार का जहाज है? दोस्तों INS विक्रांत है विमान वाहक पोत। किस प्रकार का जहाज है दोस्तों? विमान वाहक पोत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किसे पृथ्वीराज रासो की रचना की थी? दोस्तों पृथ्वीराज रासो की रचना चंद बरदाई ने की थी। किसने? चंद बरदाई ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्राकृतिक फेस्टिवल किससे संबंधित है? दोस्तों प्राकृतिक फेस्टिवल संबंधित है वन संरक्षण से। किससे दोस्तों? वन संरक्षण से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मसाला बॉन्ड किससे जुड़ा है? दोस्तों मसाला बॉन्ड जुड़ा है किससे दोस्तों? विदेशी ऋण से। किससे दोस्तों? विदेशी ऋण से जुड़ा है मसाला बॉन्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आरंभ किससे संबंधित सरकारी योजना है? दोस्तों आरंभ संबंधित है किससे दोस्तों? सरकारी सेवा सुधार से। किससे? सरकारी सेवा सुधार से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस योजना को गरीबी की योजना के नाम से जाना जाता है? दोस्तों गरीबों की योजना के नाम से मनरेगा को जाना जाता है। किस योजना को दोस्तों? मनरेगा को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के किस राज्य में हॉर्नबिल महोत्सव आयोजित होता है? दोस्तों हॉर्नबिल महोत्सव आयोजित होता है नागालैंड में। किस राज्य में दोस्तों? नागालैंड में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? महाबलीपुरम के शिल्प किस शैली के उदाहरण हैं? दोस्तों महाबलीपुरम के शिल्प उदाहरण हैं पल्लव शैली के। किसके? पल्लव शैली के। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस भारतीय महिला को नाइटहुड की उपाधि मिली थी? दोस्तों नाइटहुड की उपाधि मिली थी मदर टेरेसा को। किसको? मदर टेरेसा को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस भारतीय राज्य को स्पाइस हब कहा जाता है? दोस्तों स्पाइस हब कहा जाता है केरल राज्य को। किस राज्य को दोस्तों? केरल को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने की पहल किस वर्ष शुरू हुई थी? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने की पहल शुरू हुई थी 2006 में। कब दोस्तों? 2006 में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है? दोस्तों राष्ट्रपति शासन लागू होता है अनुच्छेद 356 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? अनुच्छेद 356 के तहत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा।
सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA कब शुरू हुआ था? दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ था 2001 में। कब शुरू हुआ था? 2001 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कंचनजंगा पर्वत किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? दोस्तों कंचनजंगा पर्वत स्थित है भारत और नेपाल के सीमा पर। किसके सीमा पर दोस्तों? भारत और नेपाल के सीमा पर स्थित है कंचनजंगा पर्वत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सुदर्शन झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सुदर्शन झील स्थित है किस राज्य में दोस्तों? गुजरात में। किस राज्य में? गुजरात में स्थित है सुदर्शन झील। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों भारत में जो परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई थी कब हुई थी दोस्तों? 1948 में। कब हुई थी? 1948 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। स्वर्ण मंदिर किस वास्तुशैली में बना है? दोस्तों स्वर्ण मंदिर बना है किस वास्तुशैली में दोस्तों? सिख वास्तुशैली में बना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? दोस्तों कावेरी जल विवाद स्थित है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। किसके बीच दोस्तों? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के किस राज्य में सिंचाई के सबसे बड़े नेटवर्क का विकास हुआ है? दोस्तों सिंचाई के सबसे बड़े नेटवर्क का विकास हुआ है पंजाब में। किस राज्य में दोस्तों? पंजाब में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किसने द लास्ट मुगल पुस्तक लिखी है? दोस्तों द लास्ट मुगल पुस्तक है दोस्तों, उसको लिखा है विलियम डेलरिम्पल ने। किसने? विलियम डेलरिम्पल ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस झील को कुदरत का दर्पण कहा जाता है? दोस्तों कुदरत का दर्पण कहा जाता है डल झील को। किस झील को दोस्तों? डल झील को कुदरत का दर्पण कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसको VVI में शामिल कर लीजिएगा और इसको याद करके रखिएगा। एग्जाम में आने की 80% संभावना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत में डेजर्ट नेशनल पार्क स्थित है गुजरात में। किस राज्य में दोस्तों? गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चंपारण सत्याग्रह जुड़ा है नील किसानों की समस्या से। किससे दोस्तों? नील किसानों की समस्या से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर, सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? दोस्तों भारत का बिस्मार्क कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। किसको? बाल गंगाधर तिलक को बिस्मार्क कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस झील को भारत की सबसे गहरी मीठे पानी की झील कहा जाता है? दोस्तों भारत की सबसे गहरी मीठे पानी की झील कहा जाता है वुलर झील को। किस झील को दोस्तों? वुलर झील को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही से दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों, वहाँ से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।